हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो भी आपको बता रहे हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि आपका कट गया है? क्या आपको भी लगता है कि उनकी बात पे आपने अमल किया और आपको लगा था कि पैसा ही पैसा होगा, लेकिन जब आपने एक्चुअली पाया कि आपका तो पूरा इन्वेस्टमेंट या तो बेकार हो गया या उस तरह का रिजल्ट नहीं आया जो आप चाहते थे, या वो चीज़ों का एक्शन वैसा रिजल्ट नहीं आया जो आप चाहते थे। अगर आपको साथ भी ऐसा हुआ है तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको आज तक किसी ने कोई नहीं बताऊंगी कि ये एक्चुअली सच्चाई क्या है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए कि जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम दे आर इनटू मार्केटिंग एंड सेलिंग बिजनेस। वो कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, उनका कोई किसी का कोई इंसेंटिव भी नहीं ज्ञान देने का। वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, वो शुरुआत करेंगे किसी न किसी टॉपिक पे, आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। मैं भी उस पर तो जा ही नहीं रहा हूँ, किसी क्वालिटी और डेप्थ ऑफ कंटेंट कितनी है वो छोड़िए, वो मेरा टॉपिक ऑफ मतलब नहीं है यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट। लेकिन अंत में घूम फिर के आपके पास वो क्या करेंगे, मेरा एक कोर्स है यार, सिर्फ इतना एक पिज्जा के बराबर या एक आपके एक ट्रिप के बराबर, एक मील के बराबर वाला कोर्स ले लो, या फला ऐप से कर लो, या फला क्रेडिट कार्ड ले लो, या उसका ये कुछ और सर्विस या प्रोडक्ट ले लो। अंत में आपको कुछ ना कुछ वो सेल करने की प्रयास करेंगे। और उसमें मजेदार बात यह है कि वो अंत में जरूर कहेंगे रेफरल कोड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, उसमें ले लो। जब भी आप ऐसा समझ लीजिए वहीं गड़बड़ है। द एंड रिजल्ट इज नॉट द नॉलेज, बट एंड रिजल्ट इज द मार्केटिंग टेक्निक्स, द प्रोडक्ट और द सर्विस विच दे आर ट्राइंग टू सेल। पहली चीज। अब इसको आप दूसरा देखिए ध्यान से। दूसरा तो बहुत ही मजेदार है। ऑलवेज सी कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं वो मत ध्यान दीजिए आप। वो आपको क्या लगता है सच में ऐसा करते होंगे? आप मुझे बताइए। मैंने हजारों हजार वीडियो मैंने इंटरनेट पड़े हुए हैं, फला लोन ऐप, एक्स लोन ऐप पे अप्लाई करके लोन ले लीजिए, ये वाली लोन ऐप बहुत अच्छी है, ये वाली लोन बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है एक सामान्य आदमी, अपने आस पड़ोस सोचिए, क्या कोई आपने कभी सुना है कि आस पड़ोस का एक सामान्य कॉमन सेंस वाला आदमी लोन ऐप से लोन लिया हुआ है? ये क्यों लोग कर रहे हैं? एक तो उनका कमीशन है उनका, लेकिन इस लोन ऐप के साथ बहुत सारी गड़बड़ है। मैं एक तो ऑब्वियसली इनके जो रिकवरी के टैक्टिक्स है वही बहुत क्वेश्चनेबल है, उस पर तो ऑलरेडी वीडियो फिर भी आपको मिल जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये लोन ऐप अपने आप भी किस एजेंसी से जुड़े, वो एजेंसी कहाँ है, आपका डेटा की सिक्योरिटी कितनी है, कहाँ डेटा लीक हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। सिर्फ चंद पैसों के लिए आपको वहाँ रेफर किया जा रहा है और आपका बिल्कुल आपका मतलब पूरी मतलब आप कहते हैं कि जिसको आप पर्सनल इंफॉर्मेशन की पूरी सिक्योरिटी स्टेक पे है। तीसरा सबसे मजेदार है कि भाई ऐसा है कि मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली एंटरटेनमेंट बिजनेस। आप उनके जरा कंटेंट सुनिए, अब बोलने का तरीका सुनिए, ओवर ड्रामेटाइजेशन। राजू एंड श्याम आर टू पीपल। राजू ने मारुति की कार खरीदी, श्याम ने, मैं आप समझ गए किस बात कर रहा हूं मैं, श्याम ने मारुति के स्टॉक में शेयर इन्वेस्ट कर दिए। आज 5 साल बाद राजू की कार का प्राइस हाफ है, श्याम के शेयर का प्राइस 3 गुना है। श्याम के पास अब 2 मारुति के पैसे हैं और उसके बाद भी 10 लाख रुपए बचते। ये क्या बकवास है ये? श्याम को पहले से पता था, भविष्यवाणी उसके पास थी कि मारुति के शेयर में लगाओ तो बढ़ जाएगा। क्या बेवकूफाना बात है। दूसरी भी ओवर ड्रामेटाइज से बोल, ऐसे अरिजीत सिंह के स्टाइल में बोल के क्या हो जाएगा? इससे क्या फायदा होगा आपको? भाई सिंपल प्लेन फैक्ट रखिए। आई अंडरस्टैंड कि यू आर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, बट इस तरह ओवर ड्रामेटाइज करने से कुछ नहीं होगा। कोई बिल्कुल आपको ये एंटरटेनमेंट ट्रैप में और साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसा के बिल्कुल आपको एक तरफ मोटिवेट किया जा रहा है। इसका दूसरा पक्ष भी है। एक हमारे स्वयं घोषित स्वयं भू जिसको कहते हैं, वो गुड़गांव से गुरु जी हैं, वो उन्होंने तो झंडा मतलब लठ गाड़ दिया है कि बाय वर्सेस रेंट में हमेशा बाय अच्छा है। क्यों अच्छा है उसका भी उनके पास कोई सॉलिड नहीं, दोनों पार्टी के पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है। जिसको जहां से इनका बिजनेस बेनिफिट होता है वहां से वो अपना भैंस चला रहा है अपनी। तो ये समस्या है। तो इसमें ये भी, इस पुराने वाले एग्जाम्पल में ये भी तो समझिए कि भाई श्याम को ये तो नहीं पता था। दूसरी बात, मारुति की जरूरत तब थी, मारुति कार की जरूरत, तो श्याम 10 साल तक पैदल घूम रहे थे। तो वो उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कहाँ गया, वो कोई नहीं बता रहा है आपको। ये सब मतलब मैं उसमें जानने चाहता, मेरा कहने का मतलब है कि ये एंटरटेनमेंट है। इट इज नथिंग टू डू विद द बिजनेस, फाइनेंस, एनीथिंग। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो भी वो बता रहे हैं, दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू से ऑल दिस। ना वो सेबी रजिस्टर्ड है, ना उनके पास सीएफपी आई मीन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या इस तरह का कोई ऐसा क्रेडिबल और हाई पोटेंट वाला सर्टिफिकेट है जिसपे आपको वो कह सके कि हाँ मेरे पास ये एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ आपको मैं एडवाइज कर सकता हूँ। नहीं, उनका कुछ नहीं है। बस ऐसे इंटरनेट मिल गया है, फॉलोअर ज्यादा है तो कुछ भी बक दो साले को, क्या करना है। ये क्या लॉजिक है? ये तो बिल्कुल ही मतलब फ्रॉड बात है। ऐसे ही हालत अन्य चीजों के बारे में है, लेकिन ये वीडियो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के बारे में है। अब आपने कहा भाई आपकी बात सही है, और यही कारण है कि जब आप उनकी बातों पर अमल करते हैं
तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, न मिलेंगे, मिलते हैं, न मिलेंगे, न मिलना चाहिए फ्रैंकली, जो आपको एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो बिल्कुल उनका गोल ही दूसरा, वो आपसे पैसे कमा रहे हैं। और अभी मैं समय रैना का पोस्ट का वो एक शो देखा जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसमें उसने बाकी सारी चीज़ें जो थी उसमें इसने एक इंग्लिश में एक लाइन बोली थी, इसका हिंदी में सार ये है कि सोशल मीडिया इज़ ए मीडियम जहाँ से आप पैसे कमाते हैं, ये ना अच्छाई बुराई, मॉरल साइंस, टेक्निकल साइंस, ये सब के लिए है ही नहीं। तो वो लाइन बहुत ही की लाइन है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी यही कर रहे हैं, वो आपको पैसे कमा रहे हैं, वो किसी मीडियम से कमाएं, आपको सर्विस बेच के कमाएं, आपको मोटिवेट करके कमाएं, आपको रेफरल देके कमाएं, कुछ भी करके कमाएं, फॉलोअर बढ़ा के भी कमाएं, कुछ भी करके कमाएं, लेकिन वो पैसे कमा रहे हैं। पॉइंट ये है, अब आप कहेंगे ठीक है साहब आपकी बात मान ली, बिल्कुल सही बात आप करो, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि चीज़ों को पहचानना सीखिए, उसके कुछ इजी इसके सिम्टम्स हैं। पहला, जब भी किसी वीडियो को आप देखें, नॉलेज के बाद अंत में आपको वो कोई कहे कि फला कोर्स कर लीजिए, फला रेफरल ले लीजिए, ये ऐप है, उसका रेफरल कोड ये है, ये सर्विस है, वही रेड फ्लैग है, वहीं रुक जाइए, वहीं पकड़ लीजिए उसकी गर्दन। नहीं, ये तो गड़बड़ है, यहाँ आप कुछ सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब आपका आप यहाँ पहुंच गए जहां तक आपको पहुंचना था। ये पहला रेड फ्लैग है और सबसे बड़ा और सबसे ऑब्वियस रेड फ्लैग है। दूसरा, क्वालिफिकेशन। भाई जो भी आदमी क्वालिफाइड होगा वो तो और प्राउडली बताएगा मैं तो ये हूँ। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, अगर मैं आईटी से एमबीए का हूँ तो मैं तो भाई उछल के उछक के बताऊंगा ना ताकि मैं प्रभाव जमा सकूं। मैं हूं ही नहीं, तब मैं या तो मैं वेग बताऊंगा या उसको गैप कर दूंगा उस बात को। आप समझ रहे हैं इस बात को कि अगर कोई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेडिबल पर्सन है, तो वो तो और डिस्प्ले करेगा जिससे आपके ऊपर उसकी एक इम्पैक्ट जम सके, उसका क्रेडेंशियल स्टैब्लिश हो सके। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो उसका मतलब देयर इज समथिंग सस्पिशियस, वहां वो भी रेड फ्लैग है। तीसरा, ये देखिए कि क्या ये ओवर ड्रामेटाइज हो रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल, जैसे अभी ये राम श्याम वाले एग्जाम्पल में, या दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 के SIP 50 साल तक करेंगे तो आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे। भाई 50 साल तक SIP करेंगे, भविष्य किसने कहा है? वो जो रामलाल कर रहे थे वो जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, उनकी अगली पीढ़ी खाएगी, नोबडी नोज। तो कुछ इस तरह का अगर ट्रैप है जो बहुत ही, देखिए अगर बहुत ही छोटा टर्म पीरियड है तो भी सस्पिशियस है, बहुत ही ज्यादा बड़ा टर्म पीरियड है तो भी वो भी सस्पिशियस है। एक रीजनेबल टर्म पीरियड अगर नहीं है तो वहीं पे रेड फ्लैग है, ये आप धीरे धीरे पहचान जाएंगे। तो यही 3-4 रेड फ्लैग है ऑब्वियसली, और कोई तरीका नहीं है पता करने का इसको। अगर आपके पास ठीक ठाक कॉमन सेंस है तो आप ये चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फ्रूटफुल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि हाँ आप सही कर रहे हो मालिक, ये बिल्कुल सही बात है, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ऐसा ही करते हैं। दूसरा, आप हमें ये भी लिख के बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं, अपनी राय इस वीडियो पे बताइए। बेसिकली हमें बताइए, आप गाइड कीजिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, तो हम उस पर और रिसर्च करके हम आपके सामने वो कंटेंट बना सके, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो देखे और उसको एक पैटर्न ऑब्जर्व करके ये वीडियो हम आपके सामने ले आए हैं। और अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसे ही अच्छे और क्रेडिबल कंटेंट जिसमें कोई सेलिंग नहीं है, कोई क्रॉस सेलिंग, कोई मार्केटिंग नहीं है, सिर्फ प्योर एंड प्योर आपको ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।